हॉबी। यस डियर जीनू, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना, और देख अभी सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। एंड आई प्रॉमिस कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस तुझसे ये बोलना चाहता हूँ कि तू ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यू नो हॉबी, जिस चीज़ की मुझे टेंशन थी आज फाइनली वो सब कुछ ठीक हो रहा है। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। यस यस डोंट वरी जीनू, मैं हूँ ना। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन? यस सर आपकी मीटिंग है अभी थोड़ी देर में। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अच्छा जीनू सुन, मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? और तू टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। ओके बाय। क्या बात है जीनू, तुम बहुत खुश लग रही हो, ऐसा क्या हो गया है? अरे नामजूना, तुम्हें पता भी है कि क्या क्या हो गया है? नो, मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो गया है। अगर तुम मुझे नहीं बोलोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो गया है? अरे हाँ हाँ, वो मैं एक्साइटमेंट में भूल गई। तुम भी ना। अच्छा ऐसे भी मत करो, मैं बोलती हूँ, सुनो ओके? हाँ प्लीज जल्दी बोलो। तुम्हें पता है ते और जंगकुक को एक दूसरे के बारे में सब पता चल गया, और सबसे बड़ी बात कि उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया। कोई किसी से गुस्सा नहीं है। क्या सच में? हाँ और नहीं तो क्या। फाइनली जीनू, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पर तेने जंगकुक को इतनी आसानी से माफ कर दिया, आई कांट बिलीव इट। तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? तेते अपनी कुकी से इतना नाराज रह सकती है क्या? यस यू आर राइट, तेते अपनी कुकी से इतना नाराज नहीं रह सकती है। बस अब ते के दिमाग से शुगा भी निकल जाए। नामजूना, इतना सब कुछ सोचने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तेते को उसका कुकी मिल गया ना, अभी देखना ते कुकी के साथ अच्छे से रहेगी, और धीरे धीरे शायद वो शुगा को भूल भी जाए। बस वो एक बार शुगा को अपने दिमाग से निकाल दे तो मुझे और किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी जीनू। हाँ हाँ सब कुछ होगा, अभी तो फिलहाल सेलिब्रेशन करते हैं। ओके बाय जीनू। आई डोंट नो नामजून, तुम जो चाहते हो वो कभी होगा या नहीं। एक बार के लिए अगर डेस्टिनी के हिसाब से जंगकुक और त्योंग एक भी हो जाए, त्योंग के दिमाग से एक बार के लिए शुगा निकल भी जाए, फिर भी क्या उसके दिल से शुगा कभी निकलेगा? क्या वो इतनी जल्दी शुगा को भूल जाएगी? वो जो बोलती थी आई एम डीप इन लव विद शुगा, क्या वो ऐसी बोलती थी? क्या जंगकुक इतनी आसानी से शुगा को त्योंग के दिल से निकाल सकता है? जीनू जीनू जीनू, हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? किस ख्याल में खो गई तुम? कुछ भी तो नहीं। मैं ना चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है ना, तुम्हें भी खाना खा के फिर दवाई भी लेनी है, दवाई का टाइम हो रहा है ना, ठीक है मैं चलती हूँ। पर जीनू आई नो जीनू, तुम क्या सोच रही थी, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। पर मुझे जंगकुक पे पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटी को मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। इवन वो त्योंग को त्योंग से भी अच्छे तरीके से जानता है। तो आई कैन गारंटी दैट कि जंगकुक त्योंग के दिमाग और दिल से शुगा को जरूर मिटा सकता है, क्योंकि शुगा की वजह से त्योंग अपनी लाइफ को खराब कर रही है। क्या तुम दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहोगे या कुछ बात भी करोगे? आई फील सो बोर्ड। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस जिमिन। तुझे कैसे पता चल गया कि त्योंग मेरे ऑफिस में जॉब करती है, और त्योंग का घर कहाँ पे है ये कैसे पता चला तुझे? चिल ब्रो, डोंट यू नो कि मुझे सब कुछ पता होता है। और बाय द वे ये बात मुझे डैड से पता चली थी। व्हाट? डैड को भी पता था? मतलब सबको पता था, बस मुझे छोड़ के? भाई रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप तो पूरा बात ना सुन के ही गुस्सा कर रहे हो। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। ओके फाइन, बता। वो एक्चुअली मुझे उस दिन सब पता चला जिस दिन भाई क्या बात है जिमिन? जंगकुक घर पे नहीं है, वो शायद किसी काम से बाहर गया है। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नो नो डाडा, बस ऐसे ही। बाय द वे डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो क्या बात है? वो डैड एक्चुअली आज मैं भाई के साथ शॉपिंग मॉल में गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे त्योंग मिली थी। व्हाट? त्योंग? हाँ तेते, वो मुझे मिली थी। और आपको पता है जब मैंने उसे बोला था कि भाई से भी मिल के जाए, तब उसने बताने क्यों मना कर दिया, और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो गए। आई नो कि वो भाई से गुस्सा है, पर ऐसा चलता रहेगा तो कैसे होगा? यस आई नो,
ते जंकुक के ऑफिस में ही काम करती है। इवन वो जंकुक की पर्सनल सेक्रेटरी भी है। हाँ वो ही तो पर्सनल से हाँ हाँ पर्सनल सेक्रेटरी। इसका मतलब भाई और तीती को सब पता है, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नो बेटा, उन दोनों को नहीं पता एक दूसरे के बारे में। बस वो दोनों अपना पूरा नाम जानते हैं, जॉन जंकुक और किम तेयंग। इसके अलावा उन दोनों को और कुछ नहीं मालूम। हाँ डैड, ऐसा चलता रहेगा तो कैसे होगा? एक ना एक दिन तो उन दोनों को सब पता चलेगा ही ना। ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। यस यू आर राइट, ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अभी मुझे शायद कुछ करना पड़ेगा। हाँ डाडा प्लीज कुछ करो ना। ओके ओके, अभी तुम जाओ, जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट माय प्रिंसेस। यू नो यस सर। सर आप यहाँ पे? हाँ वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ सर पूछिए ना। वो मुझे किम तेयंग की एड्रेस चाहिए थी। किम तेयंग की एड्रेस? हाँ मुझे उसका एड्रेस चाहिए था। क्या तुम्हारे पास है या तुम जानते हो उसका एड्रेस? हाँ सर, एक बार मैंने उसे ड्रॉप किया था उसके घर में, मुझे एड्रेस पता है। मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। या प्लीज सर, सेंड कर दिया। ओके थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर। हॉबी अंकल आप यहाँ पे? हॉबी अंकल ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे बेटा इतना सब कुछ की क्या जरूरत है, तू बिल्कुल भी नहीं बदली ना। अरे अंकल आप थोड़ी हमेशा मेरे पास आते हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ पे बैठ, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ अंकल, मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिनों में ही आपसे मिलने आऊंगी, पर देखिए आप ही मुझसे मिलने आ गए। हाँ क्योंकि मुझे तुझसे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ अंकल बोलिए। चल में ते मुझे पता है कि तू जंकुक से अभी भी बहुत नाराज है, पर बेटा प्लीज उससे नाराज मत रहे। जब से हम सियोल में शिफ्ट हुए तब से ही कुकी बस हमेशा मुझे बोलता था कि मुझे तेते के पास वापस जाना है, मुझे तेते के पास वापस जाना है, पर मैं ही नहीं जा पाता था। एक्चुअली तब मेरी नई कंपनी थी। इस कंपनी के पीछे मुझे दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता था। और कुछ सालों बाद तो तेरी जीसू आंटी भी गुजर गई। उसके बाद जंकुक और जिमिन को मुझे हैंडल करना पड़ता था। बच्चे और ऑफिस हैंडल करते करते मुझे वापस जाने के बारे में याद ही नहीं रहा, कभी वापस जाने के बारे में सोचा भी नहीं। और मेरी ही वजह से तुम दोनों भी अलग हो गए। आई नो कि तू जंकुक से बहुत नाराज है, पर बेटा प्लीज मेरी गलती की सजा उसे मत दे। आई एम रियली सॉरी, सब कुछ मेरी गलती है। अंकल आप प्लीज ऐसे मत बोलिए। आई नो कि आपकी कोई गलती नहीं है और कुकी की भी कोई गलती नहीं है। तू कुकी से मिलेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि वो तुझे अभी भी कितना याद करता है, अभी भी बस तुझे ढूंढने के बारे में सोचता है। आई नो अंकल, कुकी मेरे बारे में अभी भी सोचता है, मैंने देखा है उसे। हाँ बेटा एक सेकेंड, तूने देखा है उसे? क्या तू जानती है कि कुकी कौन है? हाँ अंकल मैं जानती हूँ। क्या इसका मतलब कुकी भी तुझे जानता है? नो अंकल, उसे नहीं पता है, पर इस बार उससे भी पता चल जाएगा। चिम? यस चिम। यार तेयंग, तेरी स्टोरी ना एक ही जगह पे अटकी हुई है। तू ना कुछ ऐसा कर कि तेरी स्टोरी आगे तो बढ़े। तुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि तेरी स्टोरी में कुछ नया कुछ आए। क्लाइमेक्स सीन की तरह। मैं ना तेरी स्टोरी और नहीं देख पा रही, एक ही जगह पे सुई की तरह अटकी हुई है। आगे बढ़ा, स्टोरी को आगे तो बढ़ा। पर मैं क्या करूं? तुझसे ना कुछ भी नहीं होने वाला। अब जो भी करूंगी ना मैं करूंगी। मैं भी देखती हूँ तेरी स्टोरी एक जगह पे कैसे अटकी रहती है। पर तू करेगी क्या? जस्ट वेट एंड वॉच बेबी गर्ल, जस्ट ट्रस्ट मी। जिमिन के रहते तेरी स्टोरी कभी भी एक जगह पे अटकी नहीं। बस उसके बाद तो आपको सब पता ही है। और वैसे यहाँ तक कि मेरी रोल थी। वैसे भाई आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं ये सरप्राइज कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुम सबने मिलके मुझे जो बेवकूफ बनाया ना, मुझे जो गरम गरम तेल पे फ्राई किया है ना, इतना पेन दिया है ना, तुम सबको तो मैं देख लूंगा एक दिन। और तेते तुमको पहले से पता था ना मैं कुकी हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। एक सेकेंड, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? तुम जरा रुको। कुकी आई एम सॉरी, मैं तुमसे गुस्सा थी ना। मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैं ही देती हूँ? आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अरे शुरू हो गया इन दोनों का फाइट। अरे एक दूसरे के पीछे ऐसे मत भागो, गिर जाओगे दोनों। लो गिर भी गए दोनों।